Let's go. So now we are going to discuss about the case studies of फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग अपने दोनों टॉपिक्स में से कवर करेंगे. ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट इज नॉट इन द सिलेबस. तो मनी मार्केट की कोई भी केस स्टडीज अगर आ गई तो वहां नहीं होगा, पर मनी मार्केट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मनी मार्केट का डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर वो आ गया तो ये नहीं बोल सकते आउट ऑफ सिलेबस है. Aditya Khosla, the managing director of DLW, and Rajesh Puri, the finance manager, were discussing about the avenues of investing the idle funds. आदित्य खोसला कहते हैं कि मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन द कैपिटल मार्केट. राजेश कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन मनी मार्केट, क्योंकि पुरानी सोच वाला था. अब मैनेजिंग डायरेक्टर ने कन्विंस करा राजेश को दे शुड टेक एडवांटेज एंड इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट टू गेट गुड रिटर्न्स. अल्टीमेटली इसको हमने इन्वेस्ट करा, जो भी आइडल फंड्स हैं. तो क्या क्या किसकी बात मानी गई? राजेश भाई की. तो राजेश नहीं, राजेश भाई को समझाया गया कि दूसरे वाले बंदे की बात मान के चलिए, खोसला वाले बंदे की बात माने. तो अब जितने भी आइडल फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट करने की बात करेगी. तो व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड द कंपनी बाय? शेयर डिवेंचर्स एंड बॉन्ड वी शुड बाय. दूसरा, व्हाई इज कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न? State the reason. तो सबसे पहला है, it is going to, the securities are held for the longer time. There is a scope for earning capital gains. Prosperity of a company is shared by shareholders. अब why and how safe are the securities in this market as compared to money market? Second, यहाँ पर securities are risky, but they are yes, they are higher returns, and sometimes they fail to perform as promoters also. Done. Done पहला. Second question. Hitesh, well-known company in the cement industry. Company has an authorized capital of 100 crores and is listed with the good reputed stock exchange. Value बढ़ते जा रहा है. Now the company wants to enter into car manufacturing business. तो they need 200 crores. Finance manager ने decide करा कि हम इसको public issue के through करेंगे. Identify the market in which the company's existing securities are being traded. Stock market. Secondary market. सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी मार्केट. कैपिटल के अंदर प्राइमरी मार्केट होता है जो फ्रेश इशू करता है, और सेकेंडरी मार्केट होता है जो. तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी मार्केट. नेम द मार्केट थ्रू विच कंपनी वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल फॉर इट्स न्यू बिजनेस. प्राइमरी मार्केट, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये तो लिख कर ले धनवीर, ये तो क्वेश्चन आएगा. प्राइमरी में नए वो इश्यू होते शेयर और सेकेंडरी में वो एक्सचेंज होते हैं. यस, डन हो गया. नेक्स्ट, सुप्रिया's grandmother. वो भी बताएंगे कि प्राइमरी में फर्म डिसाइड्स द प्राइस एंड सेकेंडरी में मार्केट डिमांड. Done. Supriya's grandmother, who was unwell, called her and gave her a gift bag. Supriya opened the packet and saw that many crumpled share certificates inside. Her grandmother told her that they had been left behind by her late grandfather. कोई ट्रेडिंग नहीं होती. Supriya wants to know the process by adopting which she is in a position to deal with these certificates. Identify and state the process. तो डीमैट बनाना पड़ेगा. Very good. She has to convert this into from physical form to DMAT form. इसके एडवांटेजेस डिस्कस करेगा, इसके फायदे डिस्कस करेगा, इसके प्रोसेस की डेफिनेशन करेगा, वो सब डालेगा. Also give the two reasons to Supriya while dealing with shares. Problems with dealing in, तो यहाँ पे problems in dealing, एक तो theft और एक transfer. Reshu's father has given her shares of a large cement company, where she had been working. The securities were in physical form. She already has a bank account and does not possess any other form of securities. She wished to sell her shares and approached a broker. अब बता कौन सी डिटेल तेरे को देनी पड़ेगी? ओपन डीमैट अकाउंट, पैन नंबर. क्यों भैया डीमैट अकाउंट बिना पैन नंबर कैसे खोलेगा? आपका एड्रेस प्रूफ, पैन नंबर, दीज आर द सबसे. पैन नंबर से आपको सब कुछ पता लग जाता है. मेरे पैन नंबर पे जितने मैंने शेयर्स है ना, मेरे पास सब आ जाते हैं. संजय नेहरा चेयरमैन थे किसके? तरन बैंक के. बैंक वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट. शेयर होल्डर्स भी बड़े हैप्पी थे. Market price was also steadily rising. Sanjay Nehra knew that the share price of Taran Bank would rise on the announcement. He has not allowed to buy any shares of the bank. He called one of his rich friends and asked him to invest 5 crores. और उसको बोला कि हम तेरे को capital gains देंगे. The share went up and the market price of Sudhi shares was now 7 crores.
प्रॉफिट भी मिला इसको. He gave 1 crore to Nehra and kept 1 crore with himself. On regular inspection, सेबी को पता लग गई. सेबी ने हैवी पेनल्टी लगाई नेहरा पे. अब बता, कोटिंग द लाइंस, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ सेबी? रेगुलेटरी Regulatory और प्रोटेक्टिव. और प्रोटेक्टिव. रेगुलेटरी में क्या क्या आएगा? सर उसने वो करा रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स. दूसरा प्रोटेक्टिव में तो इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग. प्रोटेक्टिव में होता है कि कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोज पेनल्टीज. और रेगुलेटरी वो भी होता है प्यूनिटिव डैमेज. वो प्यूनिटिव डैमेजेस भी होता है, बट हमारे लिए मेन जो यहाँ पर आ रहा है रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव है. अब आ जाइए नेक्स्ट. ड्यू टू वेरियस मैल प्रैक्टिसेस एंड मल्टीपल इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा टू सेट अप अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी. आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बहुत बढ़िया. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? लिख लेगा उसके ऑब्जेक्टिव्स. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री. बहुत बढ़िया. प्रिवेंट ट्रेडिंग टू एंड प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. कर लेगा ये. आगे लिख लूंगा. ठीक है. अब आ जा धनविन भाई. Unicorn Securities was established to deal in securities. It was registered as a stockbroker with NSE and BSE. They developed its business successfully. After that, the composition of the board of directors changed. Some customers complained to the customer care center that the shares purchased for these exchanges के through होता है. It is also a depository participant with CDSL and NSDL. In the first 3 years, the payment has been duly made, which were not transferred to their DMAT account. जैसी आपकी कंपनी में यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज में द एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर ने प्रॉमिस करा कि हम इस मैटर को देखेंगे और जल्दी आपकी डीमैट अकाउंट में डाल देंगे. अब बताइए मुझे, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंजेस व्हिच हैज नॉट बीन फॉलोड? पहले तो एक बार सारे स्टेप्स एक बार रिवाइज कर. बहुत बढ़िया, क्योंकि शेयर लेने भूल गए थे. और इसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन बोला कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है? वो सेबी. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इसका स्टेप्स का? सॉप, एसओमी, आईडीएस. शॉप में एसओपी, एमई, आईडीएस. ठीक है. राइट द 2 वैल्यूज नॉट फॉलोड बाय यूनिकॉर्न सिक्योरिटी, ऑनेस्टी और कमिटमेंट. देखिए वैल्यूज वाला इज अ जनरल स्टेटमेंट. डोंट यू ओवर थिंक कि ये कहाँ पढ़ा था मैंने. Radhika got 10 lakh rupees after selling her parental property, which she has got as a gift from her grandmother. Her friend advised her to invest these funds in a stock market. Radhika was unaware of the procedure. Her friend introduced her to a stockbroker who was registered with NSE. Radhika approached the broker. The broker guided her to open the DMAT account as well as the bank account. Radhika opened a bank account and DMAT with the Exim Bank. तो पहला वाला तो creating selection of an broker ID, और opening a opening a DMAT DMAT account. account. सेक्शन ब्रोकर में पैन मैच होता है. और नेक्स्ट स्टेप्स बता. Placing the order, matching the order, executing the order, issue of contract note. और बाकी के लास्ट 2 स्टेप्स Delivery of- बहुत बढ़िया. हो जाएंगे ये सब. तो लास्ट स्टेप क्या था सर? डिलीवरी के बाद कौन सा है सर? Delivery of shares or payout settlement. पे आउट. Nair is working as a PGT Commerce Kerala में. One day he was teaching about the capital market in the class. He informed that the class that during 1980s the capital market witnessed a tremendous growth. ये सब हुआ था हमारे हर्षद मेहता के टाइम पे. यहाँ पर आपके इन्वेस्टर्स ने पॉपुलेशन में बहुत अलग अलग तरीके से वैरायटी में बहुत मैल प्रैक्टिसेस भी हुई थी. मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स. These malpractices and unfair trade practices eroded the confidence. और 1990s में बहुत कम लोगों ने शेयर्स में अप्लाई किया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टॉक एक्सचेंज वर हेल्पलेस. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? सेबी. और उसके ऑब्जेक्टिव्स डाल दोगे. लास्ट वाला वेरी इजी, रीड करिए. फिर से वही रेगुलेटरी बॉडी आ गया. सेबी. तो फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. हाँ, अब यहाँ पर मुझे इस बार फीलिंग आ रही है रेगुलेटरी वाले आएंगे क्वेश्चंस. रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव और तीसरा कौन सा है? डेवलपमेंट फंक्शन. इन तीनों में से आएंगे तेरे. यहाँ पे डेवलपमेंट वाला बोल रहा है. इतने डायरेक्टली नहीं पूछेंगे वो लोग. हो जाएगा पक्का. यहीं तक हमारा डन है. यहीं पर मेरे चारों चैप्टर खत्म हो गया. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.